इंडिया 50 के जरिए देश दुनिया की बड़ी खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसका रुख करेंगे। कृषि बिल को लेकर लगातार किसान गुस्से में हैं और आज दूसरा दिन आंदोलन का जारी है। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आज दिन भर आपने देखी हैं। अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि किसानों के दिल्ली कूच की इजाजत मिल गई है और यही 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दिन भर सामने आती रही। आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। पूरे दिन हमने बड़ी कवरेज रचना की। सुबह से ही लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बैरिकेटिंग का जाल बनाया गया, तार भी लगाए गए, ऐसी ट्रक्स लाई गई जिसमें मिट्टी भरी हुई थी और वो भी विजुअल दिखा रहे हैं जहां पर किसान हिंसक हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अन्नदाता पर यह सितम क्यों नहीं? किसानों की बात सरकार समझना चाह रही है। किसानों को दिल्ली आने में क्या दिक्कत है? अगर किसान साथ में आना चाहते हैं तो उनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही? इसमें ऐसा है कि जो किसानों का 50 दिन से पंजाब और हरियाणा में संघर्ष चल रहा था, इसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसकी वजह से जो प्रोग्राम रखा गया था 26-27 का दिल्ली चलो, उसमें आज प्रशासन ने भी हमें सुबह रोका गया था, लेकिन अब प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, हमें आगे जाने की मंजूरी दे दी है। हम अपने काफिले को आगे लेके जाएंगे, आगे की रणनीति वहां जाके तय करेंगे। जो हमने जाने दिया तो हम शांतिपूर्ण आगे जाएंगे, हम पीसफुल आगे जाएंगे। अभी परीक्षा मिल गई है एक लाइन की जाने के लिए, हम इसका प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। अभी हम जाएंगे, किसी बिना नुकसान चाहिए, हम अपना भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते और इसका भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हमें गवर्नमेंट करने दे। हाँ, इजाजत दी है, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व जो भी आगे का हुक्म देंगे हम उसके लिए तैयार रहेंगे। नहीं, हम तैयार हैं और खुश हैं इस बात के लिए कि हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है और दिल्ली को जो फतह कर दिया है आज किसानों ने, शांतिपूर्वक ढंग से जो है ना हम अपने उद्देश्य के ऊपर जाएंगे, जो लक्ष्य रखा हम वहां तक पहुंचेंगे। आपने किसानों की बात सुनी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारी किसान और प्रशासन में सहमति बन गई है। दिल्ली के बुराड़ी की तरफ किसानों का कूच होगा, बुराड़ी ग्राउंड तक आने की इजाजत मिली, यानी जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं वो बुराड़ी ग्राउंड आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम किसानों के साथ रहेगी, यानी एस्कॉर्ट करेंगी। किसानों को खुला और अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, दिल्ली पुलिस की टीम होगी, वो लेकर आएगी। इसके पहले रचना दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम मांगे थे केजरीवाल से, जहां वो चाहती थी कि किसानों को रखा जाए अगर गिरफ्तारी होती है तो, लेकिन स्टेडियम देने से अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। उसके बाद बुराड़ी ग्राउंड चूज हुआ है और जो भी किसान बॉर्डर्स पर है जो दिल्ली आना चाहते हैं वो सब बुराड़ी ग्राउंड आएंगे। और दोपहर के बाद खबर भी आई थी कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है बातचीत की पेशकश केंद्र सरकार की तरफ से हुई है, सभी मुद्दों पर बात होगी। टिकरी बॉर्डर से प्रिया सिंह हमारी संवाददाता जुड़ गई हमारे साथ, मौजूदा स्थिति हमें समझाएंगी, ताजा अपडेट देंगी। प्रिया, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या बुराड़ी की तरफ किसान जा रहे हैं? देखिए रचना, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक किसान धीरे धीरे मूव करना शुरू किया क्योंकि सरकार ने उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाज़त दे दी है और संत नगर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में बुलाया गया है, तो किसान वहाँ के लिए निकल चुके हैं। और अब धीरे धीरे जो सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात थी अब वो भी मूव कर रही हैं और एक एक तरफ यहाँ से सब निकल रहे हैं और जो किसान है वो यहाँ से मूव कर चुके हैं। रचना, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, ये सिक्योरिटी फोर्सेज है यहाँ पे। हालांकि पूरी सिक्योरिटी फोर्स अभी यहाँ से मूव नहीं करेगी, कुछ फोर्सेज की तैनाती यहाँ पर अभी फिलहाल रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। और मैं आपको बता दूं कि पहले किसान जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा था कि हम एक साथ सभी को मूव करने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए किसान आक्रोशित हो गए और वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो निरंकारी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद जब डीसीपी आए, डीसीपी ने किसानों के एक डेलीगेशन से बातचीत की, उन्हें समझाया, तब जाकर कहीं किसान निरंकारी जाने के लिए रेडी हुए हैं और अब किसान यहाँ से पूरी तरीके से मूव कर चुके हैं। सिर्फ कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज भी यहाँ से मूव कर चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति फिलहाल पूरी तरह से शांत है और किसान यहाँ से कूच कर चुके हैं निरंकारी ग्राउंड के लिए संत नगर बुराड़ी में। रचना, और अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की ओर से
क्या निरंकारी ग्राउंड में किसानों से मिलने के लिए कोई डेलीगेशन आता है या किसानों को बुलाया जाता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी है। रचना, प्रिया, क्या जितने किसान थे, जितने भी किसान वहां मौजूद थे, उन सबको परमिशन मिली कि आप सब लोग बुराड़ी जा सकते हैं? क्या पुलिस अपनी गाड़ियों में लेके जा रही है या फिर जो ट्रैक्टर्स थे, बसेस थे किसान में, वो उन्हीं के साथ जा रहे हैं? और कितने किसान अभी वहां बचे हैं? क्या जितने किसान प्रदर्शन कर रहे थे सबको परमिशन मिली है कि आप सब बुराड़ी चले जाइए? बिल्कुल रजत, देखिए यहाँ सभी किसानों को परमिशन दे दी गई है कि वो मूव कर सकते हैं दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड में। और जो किसान अपने व्हीकल से आए थे, चाहे वो ट्रैक्टर का हो या अपनी पर्सनल कारें रही हो, तो वो अपनी गाड़ियों से ही मूव कर गए हैं। और बस पुलिस की ओर से ये कोऑर्डिनेशन बनाया गया है कि एक साथ पूरे किसानों को ना छोड़ा जाए, कुछ देर रह के करके ट्रैक्टर को छोड़ा गया है ताकि यातायात बाधित ना हो, आमजन को किसी तरह की समस्या ना हो और ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने। हालांकि रजत, पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिंघू बॉर्डर से अभी तक किसान मूव नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी मूव करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे टिकरी बॉर्डर से फिलहाल सभी किसान मूव कर रहे हैं। लगातार ताजा तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं और ये वही जगह है जहां पर आप दिन में मौजूद थी तो खचाखच भरा हुआ था ये एरिया, किसान हजारों की संख्या में मौजूद थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जमीन दिखाई दे रही है, मतलब वहां से लोग हट रहे हैं धीरे धीरे। और प्रिया जैसे बता रही हैं, अब धीरे धीरे वहां से सुरक्षा बलों को भी हटाया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं। अब किसानों का बुराड़ी जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन प्रिया ने जिक्र किया डीसीपी आए, बातचीत की, तब किसान माने हैं, पहले जाने के लिए तैयार नहीं थे। डीसीपी वहां पहुंचे, क्या बातचीत हुई, रिपोर्ट में देखिए। इंतजाम तो काफ़ी पुख्ता रहे हैं, कल भी थे और आज भी रहे। और उसके बावजूद जितना हम प्रयास कर सकते थे इनको पीसफुली इनको मनाने का या इनको रोकने का, जो किसान संघर्ष जो कर रहे हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो उसमें हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं, जिसके चलते हम इनको काफ़ी हमें रोकने में हमें काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ी और हमने काफ़ी देर इनको रोका। टीयर गैस भी चलाया है, वाटर कैनन भी चलाया है, मतलब जो सामान्य ढंग से इनको रोक सकते थे विदाउट यूजिंग एनी फोर्स, जो जिससे चोट लग सके, ऐसी हमने कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की है, बल नहीं प्रयोग किया है। हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े। देवेंद्र, आप जिस जगह मौजूद हैं, क्या अभी भी किसान संगठन, किसान वहां पर हैं या सब ने मूव करना बुराड़ी की तरफ शुरू कर दिया है? ताजा हाल क्या है, एक बार तस्वीर भी दिखाइए और बताइए अपडेट क्या है। देखिए, बिल्कुल यदि सुबह की बात की जाए तो ये पूरा रोड पूरी तरह से बंद था। पुलिस प्रशासन के बसों से, जवानों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और इसके पीछे किसान थे। लेकिन फिलहाल अभी तमाम जो किसान हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और धीरे धीरे कुछ किसान अभी बचे हैं जो धीरे धीरे यहाँ से मूव कर रहे हैं बुराड़ी के लिए, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी उनके अंदर बैठकर तमाम बैठकर किसान यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जो अपनी गाड़ियों से हैं वो किसान अभी धीरे धीरे कर एक एक कर यहां से निकल रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो बॉर्डर के अंदर जो एंट्री नहीं दी जा रही थी किसानों को, अब सीधे बुराड़ी के लिए उनको कहा गया, वहां जगह सुनिश्चित की गई। दिल्ली सरकार की तरफ से ये अनुमति दी गई कि आप वहां बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब पहले सहमति नहीं बनी थी यूनियन लीडर्स के अंदर, लेकिन कुछ ही देर बाद यूनियन लीडर्स की जब सहमति बनी तो उसके बाद यहां से अब वो बुराड़ी के लिए मूव हो चुके हैं और बुराड़ी के अंदर तमाम जो किसान हैं एक जगह एकत्रित होंगे और उसके बाद रणनीति तय की जाएगी। लेकिन देवेंद्र, जब दोपहर बाद खबर आई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत की पेशकश है, हर मुद्दे को सुना जाएगा, समझा जाएगा और फिर समस्याएं दूर भी की जाएंगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बुराड़ी जब पहुंचेंगे किसान तो वहां बातचीत के लिए उनके पास कौन आता है। देवेंद्र, प्रिया, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले दर्शकों तक पहुंच